हैबिचुअल थिंकिंग में जो हम कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं उसका न्यूरल पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड फुल इंटरेक्शन में होते हैं, हार्मनी में होते हैं, तो हम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। जब हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ यूज़ करना सीख लेते हैं, तब जो चाहे वो पाया जा सकता है करेक्ट एफर्ट्स के साथ, डिवाइन टाइमिंग पर। विचारों की ताकत को समझें, इसलिए बार बार नकारात्मक विचार मन में लाने से मना किया जाता है। जब हम कॉन्शियसली बार बार कुछ निगेटिव बोलते या करते जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में उतरता जाता है। निगेटिव माइंडसेट के साथ हम अच्छे खासे बनते कामों को बिगाड़ सकते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम बिगड़े हुए कामों को भी सोच सोच के आगे का रास्ता खोज सकते हैं। जब तक हम सोचते रहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तब तक हम कितनी मेहनत कर लें उसमें सफलता नहीं पा पाते। जब तक हम पूरे विश्वास से कह ना दें कि काम मुझसे होगा, गेट लॉस्ट फियर, काम मुझसे होगा। नेगेटिव चीज़ें मत सुनिए, नेगेटिव लोगों की बातें मत सुनिए। आपने अगर इनकी बोली हुई बातों को अपने अंदर चला लिया, माइंड में चला लिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हैबिचुअल थिंकिंग से माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी के बीज बोएं, क्योंकि जैसा भी बीज बोया जाएगा वो फलेंगे फूलेंगे ज़रूर। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ यूज़ करना मतलब जो ऊपर से हमें चाहिए वही मन की गहराई से भी हमें चाहिए है। अगर 100% पूरी आत्मा से कोई चीज़ चाहिए है, तब ही ये मानिए कि वो चीज़ हमारी ओर खिंची आ रही है। हो सकता है बीच में कर्मा बैगेज की वजह से थोड़ा टाइम लगे, पर वो चीज़ भी हमारे लिए क्रिएट हो रही है या हमारी ओर आ रही है। मोर इनलाइटेड मैन आर इंटेंसली इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड विद इन। बाहर की कंडीशंस को चेंज करने के लिए पहले उसके पीछे के कारण को चेंज करना होता है। कारण है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। क्या हम उसे डिस्ट्रक्टिव वे में तो यूज़ नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादातर टाइम हम फेलियर के थॉट से डरते रहते हैं, जिस टाइम पे ज़्यादातर थॉट सक्सेस के लाकर सक्सेस के आइडियाज़ क्रिएट करने का टाइम है। किसी भी लैक की फीलिंग, लिमिटेशन को, डिसएग्रीमेंट को रिमूव करने के लिए हमें पहले दिमाग के अंदर इन्हें ख़त्म करना होगा। किसी भी बात को या थॉट को किसी भी निगेटिव स्टेटमेंट में कभी ख़त्म नहीं करना है, उसे तुरंत रिवर्स कर देना है। लाइफ में कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब हमें निगेटिव थॉट्स आते ही हैं, तब हमें डिवाइन से हेल्प मांगनी है, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हमारी शक्ति से बड़ी हो। उस कंडीशन में हमें डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत है। निगेटिव वर्ड्स या स्टेटमेंट को हमेशा रिवर्स कर देना है। पेन को पीस से, पार्टी को अबंडेंस से, फियर को कॉन्फिडेंस से, सैडनेस को जॉय से, इग्नोरेंस को विजडम से, फेलियर को सक्सेस से, मतभेद को हार्मनी से। बार बार फेथ के साथ कोई चीज़ सोचने से, बोलने से, लिखने से वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, और व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट द आइडिया इट बिगिन टू एग्जीक्यूट इट। इसी चीज़ को अगर निगेटिव वे में किया जा रहा है, फेलियर के बारे में, अनहैप्पीनेस के बारे में अगर रिपीटेड थॉट्स डाले जा रहे हैं, देन इन दिस कंडीशन क्या लगता है क्या क्रिएट होगा? सो हैबिचुअल थिंकिंग शुड बी कंस्ट्रक्टिव। थिंक अबाउट हार्मनी, परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। अब चेतन मन में जो भी बीज डाला जाएगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, सॉइल की तरह। जो आप चेतन मन से कॉन्टिन्यूसली बिलीव करते हैं वही आपका आप चेतन मन मान लेगा, बीज की तरह एक्सेप्ट कर लेगा।